मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। I want to thank God. और जो कुछ भी सुना हमने लास्ट वीक भी सुना था कि ये दूध नहीं है बल्कि मांस है जो हमको हमको थोड़ा कठिन लग रहा है। We heard last Sunday that this is not milk, but it is solid food, so it's difficult for us to digest. और मैं एक चीज़ मेरे मन में आ रहा था कि अगर हम इस चीज़ को पूरे दिल के साथ हम ढूंढेंगे, परमेश्वर ये सब जो हम सुन रहे हैं इसको अगर हम खोज करेंगे तो परमेश्वर हमको रेवलेशन के तौर पर हमको बताएगा। And I believe that if we seek the Lord with all our heart, then He will show us He'll give it to us in the form of revelation, whatever we have heard. मैं एक वचन में को बहुत ब्लेस किया जब भी ब्रदर मैथ्यू शेयर कर रहे थे। When Brother Matthew was sharing, there was one verse that blessed me a lot. हमने सुना डेथ के बारे में, हमको बहुत सारा वचन में We heard about death. लेकिन जब ब्रदर मैथ्यू ने एक वचन कोट किया कि डेथ के बाद रिजरेक्शन है, तो मेरे को बहुत एक्साइटेड लगा। So when Brother Matthew shared that after death there is resurrection, then I was so excited. हम देखते कि जब हम खुद के इच्छाओं पर मर जाते हैं, मरने के बाद वहाँ पर खत्म नहीं होता। So we see that when we die to our own desires, then everything does not finish over there. उसके बाद जो हम मरने के बाद हम जो परमेश्वर हमको उठाता है, रिजरेक्शन लाइफ जो यीशु मसीह के जैसा हमको यीशु मसीह का लाइफ हमको मिलता है, उधर हमारे लिए बहुत एक्साइटेड है। After that, when we die and when we rise again, having the life of Christ in us, that is very exciting. मैं सोच रहा था कि प्रभु मैं मर गया और कैसा रिजरेक्शन हो गया, मुझे कैसे पता चलेगा? So when I die, how will I know that I will be resurrected? समझो परमेश्वर मुझे कुछ बोल रहा है कि यहाँ पर कोई इंसल्ट कर रहा है, मैं चुप हो जाऊं। So when somebody insults me and I hear the Lord telling me to keep quiet, और मैं अपने मन में अपने आप को रोक रहा हूँ कि नहीं, मुझे अपने आप को मरना है और मैं परमेश्वर की इच्छा पूरा करना चाहता हूँ। and then I stop myself and I don't retort back and मुझे I कैसे- say I have to die to my own flesh. मैं मर गया, मानो मैं मर गया, I died. मैं कैसे वापस रिजरेक्शन हो गया, वापस कैसे मैं जिंदा हो गया? Then how will I resurrect again? मैं इस तरह सोच रहा था So then I was thinking, कि परमेश्वर हमको ताकत देता है। the Lord gives us that strength and ability. जो कोई रोमन्स 8 में In Romans 8, ये बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर हमको अकेला नहीं छोड़ता वहां पर। we see that the Lord does not leave us alone. 8:11 Romans 8:11. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead and will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. देखो, जिसने उसकी आत्मा ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया और वो तुम में बसा है, और लिखा है कि जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तुम्हारी मरणहार देह को अपने आत्मा के द्वारा तुम्हें वापस जिलाएगा। So we see here that it's saying that if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who indwells you. ये वचन बताते हैं कि यीशु मसीह खुद से नहीं उठा, So the word of God is saying that Jesus did not rise on his own, पर परमेश्वर का आत्मा ने उसको जिलाया। but we see that the spirit of the Lord is what raised him up. तो परमेश्वर को आत्मा के द्वारा हमको योग्यता देता है कि हम वापस से जी उठे। The Spirit of God gives us that ability that we are able to be resurrected again. मैं सोच रहा था कि इसका कैसे पता चलेगा मुझे। So how will I know about it? मैं इस तरह सोच रहा था कि ऐसा मैंने अनुभव किया कि परमेश्वर हमको अंदर से स्ट्रेंथ देगा, परमेश्वर का आनंद, जॉय एक हमारे अंदर हम देख पाएंगे। So it means that the Lord will enable us in our internal man and he will give us that joy and help us to do it. परमेश्वर का आनंद हमारा ताकत है, वचन कहता है।
The word of God says, the joy of the Lord is our strength. और वो स्ट्रेंथ, वो एक जॉय हमारे अंदर देखेगा, उससे पता चलेगा कि परमेश्वर हमको वापिस से जिला। हम तकलीफ में मैं गया, मैं थोड़ा इंसल्ट फील किया, बट परमेश्वर ने मुझे उठाया और वो आनंद जॉय के साथ मुझे जिलाया। So when we go through something and we have to die to that, it brings sorrow, but the Lord's joy comes to us when we die in that manner and His life is produced through और us. परमेश्वर इस तरह शुद्धिकरण हमको करते हैं। So this is the process by which God does और जैसे sanctification. मैंने बोला कि लास्ट टाइम कि हमको दीन और दीनता नम्रता की ओर बढ़ना है और अपने आप को सौंपना है कि परमेश्वर मेरे को इस चीज में मरना है मुझे। So we have to progress towards sanctification, and that will only be done if we are humble, and God will help us to do that. अब परमेश्वर इस चीज में हमको हेल्प करे। May the Lord help us all. पहले कुरिन्थिस 9:24 पौलुस कहता है कि हम सब एक मसीह दौड़ में हैं। In 1 Corinthians 9 verse 24, Paul says that we are all running a race. हर एक भाई और हर एक बहन जब हम प्रभु के पास आते हैं, हमारा मसीह दौड़ शुरू होती है। Every brother and sister, when we come to Christ, our race in Christ begins. जानते हैं, रेस में जब जानते हैं शुरुआत और अंत की एक लाइन होती है। Do you know in a race there's a starting line and a finishing line? हम शुरुआत की लाइन में आया, इसका मतलब ये नहीं कि हम अंत की लाइन को छू लिया है। If we have reached the starting line, doesn't mean we've reached the finishing line. शुरुआत की लाइन वो है जहाँ पर परमेश्वर हमारे पापों की क्षमा किया है। The starting line is that line where God has forgiven our sins. परमेश्वर आपके पापों को याद नहीं रखा है। Where God is not remembering your sins. परमेश्वर को आपको कभी निंदा नहीं कर रहे, खंडन नहीं कर रहे। God is not condemning you for your sins. सिर्फ ये शुरुआत की लाइन है। That is just the starting line. और ये मत सोचना कि मैं शुरुआत में लाइन में आ गए तो मेरा इनाम पक्का है। So don't think that okay, I've come to the starting line, so I'm going to get the reward. नहीं, No. इनाम उनके लिए पक्का है जो अंत की लाइन को पार करते हैं। The reward is sure for those who come to the finishing line. तो यहाँ पौलुस कहता है कि मसीह दौड़ के बारे में बता रहा है। Here Paul is talking about this Christian race. वह कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। Here Paul says this, do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? और कहता है कि तुम वैसा दौड़ो ताकि जीत पाए। Run in such a way that you may obtain it. तो परमेश्वर वचन के द्वारा में प्रोत्साहन करता है कि शुरुआत के लाइन में आ गया, मैं हैप्पी नहीं रहना चाहता हूँ उसमें। So God is encouraging us through His word that don't be satisfied to be at the starting line. या मेरा बपतिस्म हो गया, मेरा पापों की क्षमा हो गया, प्रभु ने मुझे वापस मेरा पापों को याद नहीं रख रहा है, इससे मैं आनंदित कभी नहीं रहना चाहिए। Don't be satisfied with I've been baptized, God has forgiven my sins, God is not going to remember my sins. Let us not be satisfied with just that. और मैं उस जीत वो इनाम पाने के लिए मैं दौड़ना चाहता हूँ। So I want to run to earn that reward. वो इनाम क्या है? And what is that reward? मैं यीशु मसीह के जैसा बनना चाहता हूँ। That I'm going to be like Jesus. किस तरह हम बन पाएंगे? How can we become like Jesus? इस दुनिया में रहते हुए हम किस तरह यीशु मसीह के जैसे बन पाएंगे? Living in this world, how can we be like Jesus? जैसा मैथ्यू ने कहा कि वो पिलातुस के सामने आया था, सारे आंगन के लोग कह रहे थे ये वो किया, ये किया, ये किया, सब कुछ किया, लेकिन वो अपना मुंह चुप रखा। Like Brother Matthew was saying that when Jesus was brought before Pilate in the courtyard, everyone was accusing and condemning that he's done this, he's done that, but Jesus remained silent. ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमारे जीवन में भी लोग यही कहने वाला है। Brothers and sisters, even in our life, people are going to say in the same हम way. जो नहीं किया है हम कहेंगे तुमने किया है। The things that we haven't done, they're going to say that yes, you have done this. हमने नहीं बोला है, हमको कहेगा तू बोला है। The things we haven't spoken, they'll say yes, you have said this. सेम यीशु मसीह के जैसा व्यवहार हुआ है, उसी तरह हमारे ऊपर भी व्यवहार होने वाली इस पाप के संसार में। Just as they behaved with Jesus, in the same way, in this sinful world, they're going to behave like that with तो us. यीशु मसीह ने उनको सबको क्या किया है? So what did Jesus say to all of them? उसी वक्त क्षमा नहीं किया, उसने 2000 हमेशा के लिए क्षमा कर दिया है। He didn't forgive them then and there, He's forgive them forever. या अगला यीशु मसीह आने तक अगर देर भी हो गया,
Even if Jesus his coming was delayed, इवन 100 साल लगे, 1000 साल लगे, लेकिन सबको 1000 साल के लिए क्षमा मिल गई। even if Jesus is coming late after 100 years or 1,000 years, he's forgiven all the people. धन्यवाद कि परमेश्वर हमको किसी की निंदा हमें नहीं करता है परमेश्वर, Thank God that God doesn't condemn us for anything, लेकिन वो कहता है कि आप पवित्रीकरण में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहन देता है। but God is encouraging us to go ahead in sanctification. जॉन चैप्टर में एक व्यभिचारी स्त्री पकड़ा गई थी, In John chapter 4, a sinful woman was caught in और adultery. जानते सारे लोग उसको उसी वक्त एक्ट में पकड़ा गई थी और उस स्त्री को यीशु मसीह के सामने लाया, And she was caught in the act, and they brought her before Jesus Christ. और यीशु मसीह को पूछा क्या करे इस स्त्री को, And they asked Jesus, what should we do to this woman? तो मूसा के धर्मशास्त्र में क्या लेके वो करो, They thought he will say, Jesus said that do what is there in the scriptures. और उसने जमीन पर कुछ लिखने लगा। And Jesus started writing something in the sand. मैं इस दृष्टांत को मेरे मन में याद रखते हुए सोच रहा था कि यीशु मसीह सिर्फ 2 शब्द वहां पर परमेश्वर से सुना, I remember this scene, and I think that Jesus must have written just 2 words. पहले शब्द ये था, And the first word would have been परमेश्वर ने पिता ने उनसे कहा, that God the Father has said to me जो लोग उस स्त्री को मारने आए हैं that those who are coming to kill that woman, उनको ये कहना, say to them, सिर्फ एक शब्द ये कहना, or say to them this one word, जिनके अंदर पाप नहीं है वो पहले पत्थर उठाना। that those who have no sin can pick up the first stone. ये पहली शब्द पिता से सुना, This is the first word that he got from the वापस Father. लिखने लगा जमीन पर, And then he started writing again और on his वो hand. सर उठा के देखने लगा तो सब बड़े से लेकर सब निकल चुके हैं। And when Jesus looked up and he saw that from the eldest to the youngest, everyone had gone. और शायद आखिरी शब्द उस वक्त यीशु मसीह पिता से ये सुना होगा, And the second word would have been what Jesus heard from God would have been. उस स्त्री से कहा He said to that woman वापस पाप ना करना। that go and sin no more. एक है पहले शब्द और दूसरे है पिता से सुना वापस पाप ना करना। And the second would have been go and sin no more. प्रभु हम सबको मदद करे, और परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा इसलिए दिया है, हम यीशु मसीह की राहों पर उसकी जैसा बनने के लिए दिया है। And God gave us the Holy Spirit so that we can walk like Jesus and walk in His ways. प्रिय बहनों भाइयों, पवित्र आत्मा को 100% में गारंटी के साथ कहता हूं कि जो यीशु मसीह को मदद किया है आपके लिए भी मदद करेगा। Brothers and sisters, I can say this with 100% guarantee in the Holy Spirit that just the way the Holy Spirit helped Jesus, He will help you. प्रभु आपको आशीष करे। May God bless you. से सुना बहुत ही महत्वपूर्ण वचन था हम सबके लिए, The word that we heard from Brother Matthew was a very important one, क्योंकि जैसे हम बाइबल कहता है कि पवित्रता के बिगर कोई यीशु मसीह को वापस नहीं देख पाएगा। because the word of God says that without being holy, we cannot see God. पवित्र बनना ये हमारे जीवन का एक आधार है, So being holy, sanctification is a process in our life. क्योंकि बाइबल कहता है जैसे तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है वैसे तुम्हें भी पवित्र बनना है। Because the word of God says that be holy as God is holy. और जो आज का विषय हमने सुना, ये जीवन में हमें अभ्यास करने की बहुत जरूरी है। So the word that we heard today, we need to apply it in our lives. तो क्योंकि ओबीडियंस के बगैर पवित्रता ही पूरा नहीं हो पाएगा, Because without obedience, we cannot move towards sanctification. क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा हमें पापों से शुद्ध किया जाता है, By the blood of Jesus Christ, we have been cleansed. लेकिन दिन प्रतिदिन हमारी एक लड़ाई होती है But every day we have a fight that जो needs to be शरीर के fought. अभिलाषाओं के जरिए होता है। That needs to be fought against the lust of the flesh. तो भाई से हमने सुना कि देखो ये 3 चीज है, जो हमारा आंख और जो हमारा मुंह और हमारा कान, ये 3 चीज ऐसा है जो हम कई बार धर्म अधर्म के हथियार होने के लिए सौंप देते हैं। So many a times we use our eyes, our mouth, and our tongue to do something unrighteous. और इस कारण शैतान का हमारे ऊपर प्रभाव होता है। And that is why Satan is able to take hold over us. देखो हम कभी बुराई देखते हैं और कई बार हम जजमेंट कर देते हैं, And sometimes we see something evil and we start judging. कई बार भाई बहनों का बुराई कर देते हैं मुंह से। And we start backbiting someone. और आज हमने भाई से सुना कई बार हम सुनते हैं दूसरे की बुराई,
And sometimes we hear what people are speaking against हम बोल रहे someone. हम तो बोल नहीं रहे लेकिन हम सुन रहे हैं And we say we are not saying anything evil, but we are hearing. और वो भी हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है. And that is also taking place in us. सोचो मैथ्यू ब्रदर ने किसी भाई के बारे में कुछ मुझे कहा So imagine if Brother Matthew has said something about some brother to me. तो वो भाई कब मेरे मन में पहले कुछ नहीं था लेकिन वो सुनने के बाद वो मेरे मन में भी वो चीज आएगा. So now, initially I did not have anything against that brother, but now I am having a thought about that brother. और ये चीज परमेश्वर नहीं चाहता. And that is what the Lord does not want. सो कई बार हम एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले हमें सोचना चाहिए कि मैं ये बुराई दूसरे के मन में भी डाल रहा हूँ. So many a times when we point fingers at others, we should know that we are even poisoning somebody else's mind. और कितनी बार गलती है मैंने कर चुका हूँ. And many a times I have done this mistake. शायद मेरे नजर में वो बुरा होगा लेकिन मैं परमेश्वर क्या सोचता था वो नहीं सोचता था. मुझे गलत लग रहा है मैं उंगली उठा देता था. So many a times I may think that that person is wrong, but because I'm pointing fingers, it is not pleasing to God. और मैं दूसरे को भी बोलता था ये बात. And I would tell it to others also. देखो वो भाई कैसा है, देखो बहन कैसे है. And see how that brother is, see how that sister is. सो डियर ब्रदर सिस्टर ये चीज हमको नहीं करना है. So brothers and sisters, we should not do these things. देखो बाइबल में एक लूत को धर्मी कहा गया है. So in the word of God, Lot is called righteous. क्यों उसको धर्मी कहा गया है? Why is he called righteous? देखो उसके पास जब ऐसा एक चीज आई, जब उसने बुराई को देखा तो उसने जजमेंट नहीं किया. So when he saw something unrighteous, he did not judge. ना उसने कहा कि परमेश्वर तुम्हारा न्याय कर, कुछ नहीं कहा. देखो वहां पर क्या लिखा है. He did not even say that, Lord, you bring your judgment upon them. देखो दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय In 2 Peter chapter 2, उसका 7वां वचन में लिखा है, in verse 7, और धर्मी लूत जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया. and delivered Lot, vexed with the filthy conversation of the wicked. क्यों? उसका आगे वचन लिखा, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था. In verse 8 it is written, For that righteous man dwelling among them, in seeing and hearing, vexed his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. सो ये मेरे लिए चुनौती है डियर ब्रदर एंड सिस्टर. So this is a challenge for me. बुराई को देखकर वो परमेश्वर के सामने रोता था. So when he would see something evil, he would cry out to God. और परमेश्वर के सामने वो मन सच्चा था. And his heart was right before God. क्योंकि वो न्याय नहीं कर रहा है. वो बोलता है लॉर्ड क्या हो रहा है इस दुनिया में, आप हम पर दया करो, उन लोगों पर दया करो. Because he is not judging, but he on the contrary is praying for them that, Lord, you can see all the unlawful deeds. सो डियर ब्रदर्स, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से कई बेहतर है हम ऐसा कुछ करें जब हम परमेश्वर के सामने रोए, प्रभु वो भाई शायद अंधकार में है, उसके ऊपर आप ज्योति प्रकट करें. So instead of pointing fingers at one another, we can do a better thing, that is to pray for one another and say, Lord, this brother is in darkness, please give him a light. और ये चीज ने परमेश्वर के सामने उसे धर्मी ठहराया. And this thing called him righteous before God. सो डियर ब्रदर सिस्टर, ये मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में उंगली उठाने की जगह मैं प्रार्थना कर सकता हूँ. And this is one thing that I desire in my own life, that instead of pointing fingers, I pray for that person. कई बार मैंने कहा, जैसे मैंने उंगली उठाया है, And many times I have pointed fingers at others. लेकिन अब मैं ऐसा नहीं जीना चाहता. But I do not want to live this जब life कभी anymore. ऐसा मेरे सामने मैं देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ या कुछ भी हो रहा हूँ, प्रभु के सामने जाकर करो, प्रभु हमें रोशनी दे. So whenever I hear something or see something, I want to ask God that you give us your light. इस रीति से हम अभ्यास कर सकते हैं So this is how we can study. पवित्रता के मार्ग में, We can walk in the way of जहाँ righteousness, परमेश्वर हमें धर्मी ठहराएगा. where the Lord will call us righteous. तो प्रिय भाइयों बहनों, जब आपको भी ऐसा कुछ अवसर मिलेगा दूसरे पर उंगली उठाने का, So whenever, dear brothers and sisters, we get a chance to point fingers at others, आप उस भाई बहन के लिए प्रार्थना करें let us pray for that brother or ताकि sister. परमेश्वर के नजर में आप एक ऐसा उसका बच्चा बोलेगा, हाँ देखो इस बच्चे को, ये इसका स्वभाव मेरे जैसा है. So that before the Lord will proclaim that we are his children. और परमेश्वर हम सबकी ऐसा जीवन जीने के लिए सहायता करे. And the Lord will help us to walk this ये हम life. अपने स्वभाव के द्वारा तो नहीं कर पाएंगे, We will not be able to do this by our own लेकिन पवित्र आत्मा की character. शक्ति के द्वारा.
but we can do this by the strength of the Holy बाइबल कहता है Spirit. यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है. The word of God says that through Jesus Christ I can do all things. सो प्रभु हम सबकी सहायता करे इस पवित्रता के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए. May the Lord help each one of us to walk in this way of holiness. और जैसे हमने सुना अपने शरीर के अंगों को परमेश्वर को हर दिन सौंपे हम, And let us give the members of our body to the Lord each day, ताकि परमेश्वर हम सबको आशीषित करें so that the Lord can bless us. और मेनली परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर सके. And mainly God will be able to use us. जैसे हमने सुना एक शेल्फ में बंद जैसा नहीं, लेकिन प्रभु हमारा कहीं ना कहीं कुछ बात का इस्तेमाल जरूर करे. So let us not be people that are kept on the shelf, but the Lord can use us in different ways. हर दिन मरे और प्रभु हमें जिलाएगा. Every day we die and the Lord resurrect us. आए हम प्रार्थना करें. Let us pray. So, dear brother, sister, now we can take opportunity and respond to what we have heard today.